राज्य में आने वाले दिनों में डीजे वाहनों पर रोक लग सकती है। यानी डीजे की वो आवाज जिससे एक तरफ लोग थिरकते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग परेशान होते हुए भी नजर आते हैं, उन पर अब सरकारी ब्रेक लग सकती है। दरअसल बिहार विधान मंडल के बजट सत्र में बिहार विधान परिषद में निर्दलीय विधान पार्षद वंशीधर बृजवासी ने एक सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने सरकार से ये पूछा था कि सरकारी नियमों की अवहेलना करने के बाद वाहनों को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और उस पर डीजे बजते हैं, इससे लोगों को परेशानी होती है। क्या सरकार इस पर रोक लगाएगी? उन्होंने क्या सवाल किया, सबसे पहले आप उनका सवाल देखिए। महोदय, उत्तर भी आया है और महोदय यह अपने बिहार की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। हमने पूछा कि डीजे को प्रतिबंधित करके आप बजाने पर रोक लगाए हैं, बनाने पर रोक नहीं लगाए हैं, तो बनता रहेगा तो बजता रहेगा। दूसरा हमने कहा कि आप डीजे के लिए जो वाहनों की आकृति में चेंज करके लोग ट्रॉली बना देते हैं, तो उसको आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? तो प्रावधान हम लोग को लिखित दे दिया गया। तो प्रावधान बनाने के लिए महोदय हम नहीं पूछे, प्रावधान तो है ही। और डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, गोली चलती है, अश्लील गाने बजते हैं और ट्रॉली धड़ल्ले से है। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। और आपको हजारों हजार केस हो रहे हैं इसके चलते, थानों में जा रहे हैं, बहुत मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उपद्रव हो रहा है, समाज में कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए। महोदय, इस पर माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी विषय है और यह परिवहन विभाग का भी विषय है। मैं चाहता हूँ इसमें स्पष्ट कुछ ना कुछ स्पष्ट किया जाए। मैं आग्रह करता हूँ। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है वो पूरी मनुष्यता और मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं मॉरिशस गया था, वहाँ जिस बस पर मैं बैठा था तो जाम लग था सामने, तो मैंने कहा कि घंटी बजाओ, थोड़ा देर हुआ। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ साइकिल की भी घंटी नहीं बजती। तो और मैं प्रतिदिन महसूस करता हूँ, आपका बिहार विधान परिषद का जो परिसर है, वहां से आज ही एक व्यक्ति 5 बजे ही बहुत तेज आवाज में अपने गाड़ी थी, उस पर सामान लदा हुआ था, वो गाता बजाता हल्ला करते हुए जा रहा था। इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर। इधर से 5 बजे कैसे जा रहा था? नहीं, यहाँ बोलते हैं कि विधान परिषद से जा रहा था। चलिए ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर महोदय, इसमें कोई जवाब तो नहीं आया महोदय, कुछ आश्वासन। यह बहुत बड़ी समस्या है महोदय, इसको ऐसे नहीं किया जाए महोदय। तो आपने देखा उन्होंने क्या सवाल किया था। जवाब में राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 दिनों के अंदर अभियान चला करके ऐसे वाहनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने क्या कहा, आप उनके बयान को भी सुनिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय कई सदस्यों ने, प्रश्नकर्ता सदस्य ने भी और कई माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर किया है महोदय कि इस राज्य में जो डीजे बज रहे हैं महोदय और गाड़ियों को बगैर परमिशन का डीजे बना रहे हैं महोदय, उस पर रोक लगाने की बात कही गई है महोदय। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहा है महोदय, उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। आज ही सड़क सुरक्षा से संबंधित आज समापन मीटिंग था महोदय। आज भी मैंने कहा है कि मनुष्य की सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम हमारे परिवहन निगम में बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इस पर कड़ाई से पालन करेंगे और एक भी डीजे को हम बगैर परमिशन का चलने नहीं देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मंत्री जी।
बहुत बहुत धन्यवाद है। शादी ब्याह के इस मौके दफ्तर पर की नहीं पहला बजेगा ये हजूर, समाप्त हो जाएगा। शादी ब्याह के मौके पर नहीं बजेगा हजूर, तो माननीय सदस्य फिर फोन करेंगे कि डीजे बंद हो गया है, इनको शादी ब्याह में चलने दीजिए, तो नाच गाना कैसे होगा महोदय? तो उसका भी ख्याल इनको रखना चाहिए था, लेकिन रखे नहीं है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से सवाल उठाया गया और कैसे उसका सरकारी स्तर पर जवाब दिया गया। दरअसल राज्य में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों से ये खबरें सामने आई थी कि डीजे की आवाज के बाद से कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि डीजे के बाद से लोगों के दो गुटों में भिड़ंत भी हो गई। बहरहाल सदन में ये अहम मामला उठा और सरकार ने इसका जवाब दिया। अब देखना ये होगा कि सरकारी स्तर पर 15 दिनों की जो सीमा तय की गई है, उन 15 दिनों में सरकार कौन सी लकीर खींचने में कामयाब होती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।